हेलो, मैं शाहिद सलीम हूँ। मैं फाउंडर हूँ हिमालयन पेस्टोरल ट्रस्ट का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटेड है पेस्टोरलिज्म को सस्टेन करने में और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने कुछ इनिशिएटिव बनाए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी रिसर्च और कंसल्टेशन के बाद मेजर प्रॉब्लम्स को लिस्ट किया और उसके बाद हमने उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, और वो सोल्यूशन जो हम अफोर्ड कर सकें और वो सस्टेन कर सके, उसका इमीडिएट बेनिफिट हो कम्युनिटी को। तो एक ऐसा सोल्यूशन जो है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो काम हम अभी यहाँ पे करेंगे इस पास्चर में। तो जो पैस्टोरलिस्ट है वो माइग्रेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। जो अल्पाइन में उनका स्टे रहता है 140 दिन का रहता है समर स्टे। तो पैस्टोरलिस्ट क्या करता है, वो जब कहीं माइग्रेट करता है तो वो कहाँ पे स्टेशन करता है, कहाँ पे स्टे करता है, ये गाइड करता है वाटर सोर्स। वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये उसकी जगह जो है उसकी कहाँ पे वो स्टे करेगा, वो उसको गाइड करता है, कहाँ पे वो हाल्ट करेगा। और रूट्स वो सारे आज तक इन्हीं दो चीज़ों पे बनी है कि फॉडर अवेलेबिलिटी, ग्रासलैंड कहाँ पे है, घास कहाँ पे मिलेगा और पानी कहाँ पे मिलेगा। घास तो वैसा ही है, बट अभी एक इशू जो है रिसेंटली ये निकला है। इसमें क्या हो रहा है कि जब पैस्टोरलिस्ट जिस पास्चर में जा रहे थे, 100 साल से जा रहे हैं, उनके माँ बाप दादा वो सब जा रहे थे, वहाँ पे अभी स्प्रिंग जो है मिड सीज़न में ड्राई हो रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है, अगर एक स्प्रिंग मिड सीज़न में एक पास्चर में ड्राई हो जाता है तो वो कंपेल करता है कि पैस्टोरलिस्ट दूसरे दिन ही वो जगह छोड़े। सो ये एक क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट है, क्लाइमेट इम्पैक्ट डिस्प्लेसमेंट जो है, इसने बहुत सारे पास्चर्स को गोस्ट पास्चर में बना दिया है। बहुत सारे ऐसे इतनी अच्छे अच्छे पास्चर हैं जहाँ पे बहुत सारी फॉडर अवेलेबिलिटी है, बट स्प्रिंग जो है वो मिड सीज़न में ड्राई हो रहे हैं। तो उसी को कोप अप करने के लिए हमने एचपीटी ने एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन ये है कि व्हाट वी आर डूइंग कि हम उन पास्चर्स को लिस्ट कर रहे हैं कहाँ पे अर्जेंट नीड है, जहाँ पे स्प्रिंग ड्राई का केस हमें रिसीव हुआ है, कहाँ से हमें कम्युनिटी की तरफ से कॉल आई है कि यहाँ पे स्प्रिंग ड्राइंग का इशू हुआ है, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो हम वहाँ पे एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं। वो क्या है, अभी विद इन पास्चर अगर स्प्रिंग वर्क चल भी रहा है तो वो ग्रेजिंग जो है वो अराउंड द स्प्रिंग है, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है अराउंड द स्प्रिंग। तो हमने क्या किया, हमने सैटेलाइट बेस्ड एनडीवीआई मैपिंग की और इसकी ग्रासलैंड को 3-4 क्लासेस में क्लासिफाई किया, डिग्रेडेड, मॉडरेट, सरप्लस। और हमने इन ये अल्पाइन पॉन्ड जो है ये एक रेन हार्वेस्टिंग और स्नो मेल्ट का जो पानी जो जमा होगा वो इसमें आ जाता है। तो अगर इसमें पानी रहेगा तो इस पॉन्ड की कैपेसिटी है कि 30 दिन तक ये सस्टेन कर पाता है अगर ड्रॉट भी होता है। तो ये एक प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंसीडर किया जाएगा इस एलिवेशन में जहाँ पे मैं हूँ अभी। ये 3800 मीटर्स अबोव द सी लेवल है। इस एरिया में 30 दिन 15 दिन की जो है ड्रॉट होता है, तो वो उसको सस्टेन कर पाएगा। और उससे एक और बेनिफिट ये है कि जो ग्रेजिंग है उसको मिनिमाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे बनाएंगे ये पॉन्ड, हम अभी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो ग्रेजिंग जो है, ग्रेजिंग प्लान भी हम अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो सरप्लस एरिया जो है, डिग्रेडेड पैच है, हम कम्युनिटी के साथ बैठ के उनके साथ मिल के ये बताते हैं कि वो एरिया जो है वो उसमें आप कम ग्रेज करें, ये एक सरप्लस एरिया है। तो ग्रेजिंग जो है प्रेशर उसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ये एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज एरिया बन जाता है, और ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है, जो वाइल्ड लाइफ भी जो है उसके लिए भी ये यूज़फुल रहता है। और ये एक सोल्यूशन है जो शार्प डिक्लाइन हुआ है पेस्टोरलिज्म में कुछ पास्चर्स में। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पास्चर जो हैं गोस्ट पास्चर बन चुके हैं। उनके हर्ट वहीं रहे और वो नहीं आ रहे हैं। उसने पूरी जो माइग्रेशन साइकिल है उसको डिसरप्ट कर दिया है, क्योंकि अगर 2 दिन की भी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो पूरी जो है माइग्रेशन साइकिल डिसरप्ट हो जाती है और वो उस एरिया में नहीं आ सकते। उसने पूरी जो है पूरा इम्पैक्ट कर दिया है, और पेस्टोरलिस्ट जो है वो फोर्स हुआ इसको छोड़ने पे। तो हमने ये सोल्यूशन बनाया। इस रेन हार्वेस्टिंग, ये आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप आ जाएं। ये हमने इसकी जो है इसको ऐसे प्लेस करते हैं, इस एरिया में प्लेस करते हैं, ताकि 5 या 10 मिनट की रेनफॉल जो है इसको भर दे। और इसकी इतनी वाटर कैपेबिलिटी है कि ये 30 दिन जो है सस्टेन कर सकती है जितनी भी लाइफ स्टॉक यहाँ पे होगी। और हम इसको उस एरिया में प्लेस करते हैं जो सरप्लस होगा। और उसके अलावा जो है
ये सारा कम्युनिटी ओनरशिप पे होता है। हम अभी ये बना के चले जाएंगे और ये कम्युनिटी ही इसको सेल्फ मैनेज करती है। और इसके लिए हम यूथ जो होता है, जो ये लड़के यहाँ पे जो यूथ जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं अभी अपने लाइफ स्टॉक के साथ, हम उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप जो है इसके ग्रेजिंग प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसको हम कैसे यूज़फुल करते हैं कि कैसे हम ग्रेजिंग प्लान को बना सकें ऐसे एज़ पर दी जो हमने ये पॉन्ड बनाया और जो इसकी स्टॉकिंग लिमिट है, हम कैसे इसको अच्छे से जो है हम उसको ग्रेज कर सकें। तो ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को हमने ऑलरेडी किया बहुत सारी जगहों पे पहले भी, बट द इशू ये था कि हमें कोई ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो नहीं मिला। दिस इज़ द फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे 1 साल पहले मैंने जो है SKICC में अपना ये जो मॉडल है ये प्रेजेंट किया था और 1 साल के बाद मुझे जो है ये फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट पास्चर जो हम ऐसे कर पा रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये उसके डॉक्यूमेंट हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे लिए बहुत, ये एज ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इसको कर पाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोलैबोरेट किया। आई थैंक चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट इरफान साहब और फॉरेस्ट डिवीजन सिंध और RO मानसबल कि उन्होंने हमारे साथ इस चीज़ में कोलैबोरेट किया और हम कम्युनिटी को सस्टेन कर पा रहे हैं। एंड वी आर होपफुल कि हम नेक्स्ट 3 years में वी विल बी एबल टू डू इट इन 100 pastures। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे ये सोल्यूशन जो है ये विद दी सपोर्ट एंड द कोलैबोरेशन जो है गवर्नमेंट एजेंसीज आया और ये सोल्यूशन जो है ये ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिसेस लिस्ट हो चुका है EC मॉड की तरफ से एज अ क्लाइमेट एडाप्टेशन मेजर फॉर पेस्टोलिस्ट। थैंक यू।